ओम शांति। 23 नवंबर 2022 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा क्या कहना चाहते हैं, बच्चों को क्या शिक्षा देना चाहते हैं। तो हेडलाइन में बाबा ने कहा है कि मीठे बच्चे बाप समान खुदाई खिदमतगार बन आसुरी सोसाइटी को दैवी सोसाइटी बनाने की सेवा करो। सर्विस का शौक रखो। जैसे ब्रह्मा बाबा जिस तरह से सेवा करते थे, इसी तरह से बाबा ने कहा है कि बच्चे खुदाई खिदमतगार बनो। आज का प्रश्न है, कई बच्चे पुरानी दुनिया को भुलाते भी नहीं भूल पाते, उसका कारण क्या है? तो उत्तर है कि उनका कर्म बंधन बहुत कड़ा है। किसी को बेटे का बंधन, किसी को बेटी का बंधन, किसी को पिता का बंधन, किसी को बहू का बंधन, किसी को बच्चे का बंधन, किसी का पोते का बंधन। तो बाबा कहते हैं ना, ये कर्म बंधन बहुत कड़ा है। अगर नई दुनिया में बुद्धि योग नहीं लगता है, बुद्धि बार बार पुरानी दुनिया की तरफ भागती रहती है, तो कहा जाता है कि इनकी तकदीर में नहीं है, अर्थात कर्म ही इनके खोटे हैं। इसीलिए बाबा उनको टच नहीं करता है, क्योंकि की तकदीर में ही नहीं है। और दूसरा प्रश्न है कि कौन सा स्वाद आ जाए तो तुम सर्विस के बिगर रह नहीं सकते। तो उत्तर है कि रहमदिल बनने का स्वाद आ जाए, माना रहमदिल बनने का आनंद आ जाए। जिसे ज्ञान का स्वाद आया है वही रहमदिल बनना जानते हैं, और रहमदिल बच्चे सर्विस के बिगर रह नहीं सकते। अगर जिनको सर्विस का शौक होता है वो कभी सर्विस के बिना रह नहीं सकते। गीत है, तू प्यार का सागर है, एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। यह जो अक्षर सुने कि तू प्यार का सागर है, तुम बच्चे जानते हो कि यह बाप सबसे प्यारा है। बाप को जब याद करते हो तो वर्षा याद आ जाता है। कैसा वर्षा? जब बाबा को याद करते हैं तो उनसे होने वाली जो भी प्राप्तियां हैं, कि वो ज्ञान के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, वो सारी उनकी शक्तियां वो याद आने लगती हैं, उनका वर्षा याद आने लगता है। जिसको बाप याद आएगा, निश्चय हो जाएगा तो जरूर खुशी होगी। यूं तो शिव के मंदिर में भी जाते हैं तो शिवलिंग को शिव बाबा ही कहते हैं, परंतु उन्हों को इतनी खुशी क्यों नहीं होती है? वह तो शिवलिंग पर दूध, फल, फूल आदि चढ़ाते हैं। तुमको तो दूध आदि चढ़ाने की दरकार ही नहीं। निराकार भगवान वह तो पिता हुआ ना। भक्तों का भगवान वो रचयिता भी है। उन्होंने इस मनुष्य सृष्टि को रचा है। यह भी गाया जाता है कि उनकी भक्ति करते हुए भी जितना तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ता है, उतना और कोई को नहीं चढ़ता। भगवान का नाम सुनने से ही तुम्हारे रोमांस खड़े हो जाते हैं। बुद्धि में आता है कि बाप से हमको बाप के घर का भी वर्षा मिलता है और बाप की मिल्कियत का भी वर्षा मिलता है।
बच्चा तो बाप के घर में ही जन्म लेता है, बच्चा तो बाप के घर में ही जन्म लेगा, इसमें कोई अदली बदली नहीं हो सकती। जायदाद का कारखाना, जमीनें आदि बाहर में इधर उधर रहती हैं। भल घर भी जायदाद है, परंतु प्रॉपर्टी की फिरती घिरती यानी अदला बदली होती है। घर को अचल संपत्ति कहा जाता है, प्रॉपर्टी को चल संपत्ति कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो कि हम बाप के घर के मालिक बनते हैं तो कभी बदल सदल नहीं हो सकता। स्वीट होम की बदल सदल नहीं होगी, को जो हमारा परम धाम है उसकी अदला बदली नहीं हो सकती। बाकी राजाई तो कितना बदल सदल होती है कि जैसे जिसका जो पुरुषार्थ होता है वैसे उसकी राजाई बन जाती है। वह चल है और वह अचल है। मुक्ति धाम अचल है, यहाँ तो अदली बदली होती है। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी और वैश्यवंशी में आते हैं। बाबा सीढ़ी का चित्र समझा रहा है क्या मुक्ति और जीवन मुक्ति। तुम बच्चे बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बनते हो। जानते हो कि बाप की जो अचल संपत्ति है उनके तो सब मालिक बनते हैं। बाकी जो चल संपत्ति है वह बच्चों को नंबरवार मिलती है। तुमको सबसे जास्ती अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है। स्वर्ग में तुम राज्य करते हो। 4 युग जो हैं उसमें तो भारतवासी ब्राह्मण कुल ही मुख्य है। जो देवी देवता धर्म वाले हैं सब तो सारा चक्र लगाते नहीं, तो इस धर्म वाला कोई और धर्म में कन्वर्ट हो गया तो निकल आएगा। क्रिश्चियन धर्म में, बुद्ध धर्म में बहुत कन्वर्ट हो गए हैं, वो सब निकल आएंगे। ऐसे बहुत कन्वर्ट हो गए हैं। देखने में आता है कोई समय ऐसा भी आएगा, यह जो नॉलेज है उसे कोई भी समझ सकते हैं। ऐसा भी समय आएगा कि उस वक्त नॉलेज इस तरह से समझाने के लिए सामने आ जाएगी तो कोई भी समझ सकता है। फिर इस सृष्टि चक्र को जानना तो कॉमन बात है। भल कितना भी डल हेड हो तो भी बुद्धि में तो ये आता है ना कि ऐसे नहीं कि सृष्टि चक्र को जानने से सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं। नहीं, ये तो पढ़ाई है। वो है हद की पढ़ाई और ये है बेहद की पढ़ाई। सिर्फ तुम जानते हो कि तुम्हारी बुद्धि में यह रहता है कि ये चक्र कैसे फिरता है, और धर्म तो बाद में आते हैं। ये नॉलेज बहुत सहज है। कोई तो मुश्किल समझते हैं, परंतु फिर इतना योगी बनना है। सब उनको याद करते हैं। सृष्टि चक्र को तो जाना है, परंतु वो अवस्था भी तो चाहिए ना। सर्वगुण संपन्न बनने में अच्छी ही मेहनत लगती है। कोई न कोई विघ्न निकल पड़ते हैं। खुद भी कहते हैं कि मेरे में मीठा बोलने का गुण नहीं है। पुरुषार्थ करना पड़ता है। एम ऑब्जेक्ट तो सीधी है कि तुम्हें क्या बनना है। बाबा ने कहा तुम बच्चे लक्ष्मी नारायण ही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है।
बाबा ने कल रात को भी समझाया कि तुम लिख सकते हो कि हम 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से यह राजयोग सीख रहे हैं। कहाँ भी प्रदर्शनी व प्रोजेक्टर दिखाया जाए तो यह वंडरफुल बात जरूर लिखनी चाहिए कि 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से तुमको हम इस प्रदर्शनी के द्वारा राजयोग सीखने के लिए युक्ति बतलाते हैं। बाप कहते हैं कि 5000 वर्ष पहले मुआफिक श्रीमत द्वारा ये पुरुषार्थ कर रहे हो। वह तो कहते हैं कि कल्प की आयु लाखों वर्ष की है, कलयुग तो अभी बच्चा है। तुम कहते हो कि हम 5000 वर्ष पहले मुआफिक दैवीय स्वराज्य पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो मनुष्य बंडर खाएंगे कि ये क्या लिखते हैं। अगर आप ऐसी बातें लिखते हैं तो वो लोग बड़े बंडर खाएंगे। अगर कहें कि सत्य को लाखों वर्ष हुए हैं तो पूछो देवताओं की इतनी जनसंख्या आदमशुमारी कहाँ है। हिंदुओं की आदमशुमारी कम निकलती है। हिंदू और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। हिंदू ही कितने मुसलमान बने होंगे। उनको शेख कहते हैं, यानी जितने हिंदू मुसलमान बने हैं उन्हें शेख कहते हैं। ऐसे भी बहुत हैं। कोई तो अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का मानते भी नहीं है। आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं, परंतु हिंदू धर्म तो आदि सनातन था नहीं। तुम अखबार में भी डाल सकते हो, मैगजीन की तो बात ही नहीं। अखबारें तो लाखों की अंदाज में छपती हैं। हाँ, वह पैसे तो बहुत लेते हैं, समझाने से वो डाल सकते हैं, चक्र भी डाल सकते हैं। बाबा ने जो प्रश्न लिखा था कि गीता का भगवान श्री कृष्ण व शिव, वह भी अखबार में डाल सकते हैं। कभी खर्चे पर डालते हैं तो कभी लोन पर भी देते हैं। बड़ी अच्छी अखबार में डालो, परंतु हमेशा पढ़े तब मनुष्य की आंखें खुले। एक बार डाला, कोई ने पढ़ा, कोई ने नहीं भी पढ़ा। रोज डालने से मनुष्यों की आंखें खुलेगी, फिर आकर ज्ञान समझेंगे। पुरुषार्थ करने में भी कितनी मेहनत लगती है। बहुत माया के तूफान आते हैं, मेहनत तो है ना। अखबार में डालना, प्रदर्शनी करना। प्रदर्शनी तो एक गांव में होगी, अखबार में तो चारों ही ओर जाती है। सारा ही दिन ख्यालात चलते रहते हैं। वर्णन करना पड़ता है कि क्या किया जाए, कैसे सर्विस को आगे बढ़ाया जाए। तुम हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार बच्चे। सोसाइटी की सर्विस करना ये खिदमत है ना। तुम बच्चे जानते हो कि वह सब आसुरी सोसाइटियां हैं, अब उनको दैवी सोसाइटी बनाना है। सारी दुनिया की सोसाइटी को स्वर्ग में पहुंचाना है, तो सारी दुनिया का बेड़ा गर्क है। दुनिया पहले स्वर्ग थी, अब नर्क बन गई है। यह चक्र कैसे फिरता है? ड्रामा है ना। जब स्वर्ग है तब नर्क नहीं। कहाँ गया? नीचे। ड्रामा को फिर फिरना है,
ये चैतन्य ड्रामा है। सेकंड बाय सेकंड जो एक्ट करते हैं वो तुम्हारी बुद्धि में है, और तो कुछ भी नहीं समझ सकते। ड्रामा को समझ जाएं तो फिर ये बातें ठहर न सकें। जो बुद्धि में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन लेकर के आता है मन के अंदर, तो बाबा कहते हैं कि अगर ड्रामा को समझ जाएं तो फिर ये क्वेश्चन दिमाग के अंदर नहीं आएंगे कि ये कल्प लाखों वर्ष का है, कि स्वास्तिका भी बिल्कुल ठीक निकाला हुआ है, स्वास्तिका की पूजा भी करते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं कि क्या चीज है, अर्थ कुछ नहीं। तो यह चक्र समझाना पड़ता है। तुम्हारी बुद्धि में यह चक्र फिरता रहता है। तुम कहते हो कि हम मनुष्य से देवता और नर से नारायण बन रहे हैं। ये राजयोग है। त्रिमूर्ति का चित्र तो सारा दिन बुद्धि में रहता है। ब्रह्मा द्वारा विष्णु की राजाई मिलती है, शंकर द्वारा यह आसुरी सृष्टि खल्लास होती है। बस बुद्धि में यही ख्यालात चलते रहें, बहुत खुशी में रहना होता है। बाबा लॉकेट भी बनवा रहे हैं जिससे तुम बहुत सहज रीति समझा सकते हो। बैग्स में भी यह चित्र लगवा सकते हो, त्रिमूर्ति और चक्र। आज बाबा ने बैग में भी बता दिया। वह लक्ष्मी नारायण के चित्र में और सब हैं, श्री कृष्ण का भी है, सिर्फ चक्र में नहीं है। एक चित्र में सब चीजें कहां तक डाल सकते हैं। इसीलिए वह फिर समझाया जाता है। बाबा की बुद्धि सारा दिन चलती रहती है कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर बहुत अच्छा बनाते हैं, श्री कृष्ण के मंदिर भी बहुत अच्छे बने हुए हैं, परंतु यह किसी को पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण कौन है। तुमको अब कितनी नॉलेज मिली है, कितनी खुशी होनी चाहिए। कहाँ भी जाकर तुम सर्विस कर सकते हो। श्रीनाथ द्वारे पर भी जाकर समझा सकते हो। ट्रस्टी लोगों को समझाओ। कास्केट पर भी कोई भी बड़े आदमी को समझाने से बहुत खुशी होगी। कास्केट पर समझेंगे कि यह तो जैसे कि भगवान स्वयं रूप धारण कर समझा रहे हैं। कोई कोई बच्चों में सर्विस का बहुत शौक है, परंतु बड़ों के पास जाते नहीं है। कहाँ भी जाकर तुम मुलाकात कर सकते हो, खर्चे की बात नहीं। पहले तो वो समझेंगे कि यह कुछ शायद लेने के लिए आए हैं। सर्विस के लिए अनेक प्रकार की युक्तियां रचनी चाहिए, नहीं तो टाइम वेस्ट जाता है। हर एक को अपनी दिल से पूछना चाहिए। बहुत रहमदिल बन बहुतों का कल्याण करना है। ज्ञान का स्वाद नहीं तो रहमदिली का स्वाद नहीं आता। नहीं तो तुम बच्चे बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। बाबा तो सर्विस की युक्तियां बहुत बतलाते हैं, सुना बस भागे। अगर फुर्सत हुई, सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए, तब तो ऊंच पद पा सकेंगे। इस त्रिमूर्ति चक्र पर बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। फॉरेनर्स भी कोई आए तो उनको समझाओ, कितनी अच्छी नॉलेज है। यह तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज है। सन्यासी लोग बाहर जाते हैं भारत के प्राचीन राजयोग की नॉलेज देने, परंतु वो दे नहीं सकते। तुम्हारे पास फैक्ट फिगर सब हैं, परंतु समझाने की हिम्मत चाहिए। तुम्हारे पास फैक्ट्स भी हैं, फिगर भी हैं,
प्रोजेक्ट पर भी तुम सब चित्र दिखाए नॉलेज दो तो बहुत अच्छा है। विलायत में भी प्रोजेक्ट पर बहुत अच्छी नॉलेज दे सकते हो, वह सुनकर बहुत खुश होंगे। क्राइस्ट अभी कहाँ है, फिर कब आएगा, उनको पता पड़ जाएगा। ड्रामा के चक्र का ज्ञान तो मिल जाएगा ना, साथ में प्रोजेक्टर है तो उस पर बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं कर सकते। कोई को भी समझा सकते हो। स्लाइड सब तो ले आओ, अंग्रेजी में हो तो अच्छा है, मेहनत भी करनी है। सबका बुद्धियोग शिव बाबा से लग जाए तो जल्दी जल्दी स्थापना हो जाए। बाप भी ड्रामा प्लान अनुसार समझाते रहते हैं, मत देते रहते हैं कि चीज लेने वाला भी बड़ा समझू, सयाना और अक्लमंद चाहिए। बाबा कहते हैं ना, चीज लेने वाला भी बड़ा समझदार अक्लमंद चाहिए। स्लाइड्स में बहुत अक्षर क्लियर चाहिए जो मनुष्य पढ़ सके, हिंदी इंग्लिश दोनों हों, उर्दू मद्रासी भी बनाने पड़े। फिर प्रोजेक्टर पर कहाँ भी समझाना सहज हो जाएगा। आप सामान बनाने की सर्विस करनी है तब अच्छा पद पाने की उम्मीद हो सकती है, नहीं तो क्या पद मिलेगा। मनुष्य बेचारे बहुत दुखी हैं। बाप का परिचय देने से खुशी होती है ना। कई बच्चों ने बाबा को कभी देखा भी नहीं, फिर भी पत्रों में लिखते हैं, बाबा हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। कितनी बांदेलियां हैं। वह भी तब छूट सकती है जब तुम्हारा नाम निकले, प्रभाव निकले। अपनी हमजिन्स को जेल से छुड़ाना है, सर्विस नहीं तो फिर क्या पद पाएंगे। वही बात आ गई जब वो बनावटी श्री कृष्ण दिखाया था महाभारत के अंतर्गत, उसने बहुत सारी रानियों को कैद कर लिया, तब श्री कृष्ण ने वहां जाकर के उनको छुड़ाया। तो आज वही बात बाबा कहते हैं, हम जिन्स को भी अपनी जेल से छुड़ाना है, सर्विस नहीं की तो क्या पद पाएंगे। अंत में सब साक्षात्कार होंगे, फिर अपने किए हुए करतूत सब याद आएंगे। बाबा साक्षात्कार कराते रहेंगे, बाप का बनकर फिर क्या क्या डिस सर्विस की, फिर पछताना होता है। इसीलिए बाप समझाते रहते हैं कि सर्विस पर अच्छी रीति लगना है। बाबा को अच्छी अच्छी बच्चियां चाहिए सर्विस करने वाली। विचार करना चाहिए कि बाबा की सर्विस में क्या मदद करें, जो हमारे स्वराज्य की जल्दी स्थापना हो जाए। सर्विस का शौक होना चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने में कितना माथा मारना पड़ता है, कम बात नहीं है। फिर बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम स्वर्ग का वर्षा बाबा से ले रहे हैं, परंतु है गुप्त। कर्म बंधन का भी हिसाब किताब कितना कड़ा है, जो पुरानी दुनिया को भूलते नहीं। धूल छाई में जाकर बुद्धि योग लटकता है, नई दुनिया में लगता नहीं। इसको कहा जाता है कर्म खोटे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है,
आप सामान बनाने की सेवा करनी है। कोई ऐसी करतूत नहीं करनी है जिसकी सजा खानी पड़े। बहुत बहुत मीठा बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा पॉइंट है कि बाप हमें चल और अचल, मुक्ति और जीवन मुक्ति, प्रॉपर्टी का मालिक बनाते हैं। इसी खुशी और नशे में रहना है। आज का वरदान है, वाणी के साथ वृत्ति द्वारा, वाणी के साथ वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करने वाले डबल सेवाधारी भव। माना वाणी के साथ साथ और वृत्ति की भी रूहानी सेवा के वाइब्रेशंस फैलाना, माना मनसा सेवा करना। वाणी के साथ साथ रूहानी वृत्ति, माना मनसा की वृत्ति से सेवा करने वाले डबल सेवाधारी भव। जैसे वाणी द्वारा सेवा करते हो, ऐसे वाणी के साथ वृत्ति द्वारा सेवा करो तो फास्ट सेवा होगी। क्योंकि बोल तो समय पर भूल जाते हैं, लेकिन वाइब्रेशंस के रूप में मन और बुद्धि पर छाप लग जाती है। तो ये सेवा करने के लिए वृत्ति में किसी के लिए भी व्यर्थ वाइब्रेशंस न हो। व्यर्थ वाइब्रेशंस रूहानी वाइब्रेशंस के आगे एक दीवार बन जाती है। इसीलिए मन बुद्धि को व्यर्थ वाइब्रेशन से मुक्त रखो, तब डबल सेवा कर सकेंगे। स्लोगन है, फरियाद करने के बजाय याद में रहो तो सर्व अधिकार मिल जाएंगे। फरियाद करने के बजाय याद में रहो तो सर्व अधिकार मिल जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।